नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा। और दोस्तों, आज जो हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं एक सीरीज की, वो मानवाधिकार के संबंध में है। दोस्तों, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ये दोस्तों एक तरह से मैं कहूंगा जो मनुष्य जाति है या मानव जाति है, उनके क्या क्या अधिकार हो सकते हैं और क्या क्या अधिकार अनिवार्य हैं, उसके संबंध में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 यानी कि 1994 का अधिनियम संख्यांक 10 के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे, इसके चैप्टर्स के बारे में। दोस्तों, चैप्टर्स की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानवाधिकार जो ये सब्जेक्ट है, जो इसके बारे में जब भी मैं बात करता हूं तो ये एक तरह से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है दोस्तों, क्योंकि एक मानव होने के नाते उसकी अनेक समस्याएं होती हैं, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक। तो दोस्तों, इन समस्याओं के समाधान के लिए ही इस अधिनियम की शुरुआत हुई, इसका गठन किया गया, ताकि हर मानव अपने जीवन को अपनी गरिमा के साथ जी सके, खुशहाल जीवन जी सके। तो दोस्तों, ये जो हम अधिनियम जो आपको बताने जा रहे हैं, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आप अपने जीवन में बदलाव ला सकें। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आती भी है तो उसके अनेक समाधान इस अधिनियम में आपको मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो बना है और इसके अंतर्गत अनेक आयोगों का गठन भी हुआ है, तो ये जो है, ये हर किसी को जो कमजोर वर्ग से है उसके अधिकारों की बात करता है, समानता की बात करता है, डिग्निटी की बात करता है। और इसी अधिनियम के माध्यम से आप समझ लीजिए कि कई महिलाओं को, कई बच्चों को, कई सीनियर सिटीजन को मैंने यथासंभव प्रयास करके उनको न्याय दिलवाया है दोस्तों। तो आज मैं बताऊंगा दोस्तों, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 यानी 1994 का अधिनियम संख्यांक 10 के बारे में आज जो चैप्टर्स है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसके जो अलग अलग सेक्शंस हैं उसका जो विस्तार से जो चर्चाएं होंगी वो हमारी इस पूरी सीरीज में चलेंगी। तो आज मैं चैप्टर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अध्याय 1 ये बात करता है प्रारंभिक, जिसमें धारा 1 व 2 है। यानी कि मुख्य तौर पर जो अध्याय 1 है उससे बताया जाएगा इस अधिनियम के बारे में, इसको किस नाम से पुकारा जाएगा और किस प्रकार से जो भी इसके अंतर्गत जो भी अधिकारीगण, प्राधिकारीगण जो इसमें नियुक्त किए जाएंगे उनको किस नाम से पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों, अध्याय 2 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें बताया जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जिसमें धारा 3 से 11 तक की धाराएं समाहित हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, आप ये समझ लीजिए कि इसके पास बहुत ही शक्तियां होती हैं और इस आयोग के माध्यम से जो भी केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है उनको अवगत कराया जाता है अगर किसी भी तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है या कोई समस्या आती है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो अध्याय 3 है, इसमें जो आयोग है, आयोग के कृत्य और शक्तियां जो कि धारा 12 से 16 तक बताई गई हैं। यानी कि दोस्तों, ये जो आयोग है इसकी शक्तियां क्या होंगी, इसके कार्य क्या होंगे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक इन सब सेक्शन से बताया गया है 12 से 16 तक। अध्याय 4 में दोस्तों प्रक्रिया, यानी धारा 17 से 20 तक अध्याय 4 में बताया गया है कि इसकी जो प्रक्रिया होगी आयोग की इस अधिनियम के अंतर्गत, उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी। अध्याय 5 में बताया गया है राज्य मानव अधिकार आयोग, जो कि धारा 21 से 29 तक है दोस्तों। जिस प्रकार हमने इसमें बताया कि अध्याय 2 के अंदर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसी प्रकार
अध्याय 5 में राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन बताया गया है, यानी कि राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग होगा और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होगा। इसके बाद दोस्तों अध्याय 6 में मानव अधिकार न्यायालय, जो कि धारा 30 से 31 तक इसमें बताया गया है, जो कि मानवाधिकार के वॉयलेशन के संबंध में यदि मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो मानव अधिकार न्यायालय के द्वारा भी उसकी सुनवाई की जाती है, जो कि धारा 30 से 31 तक इसमें बताया जाएगा। और दोस्तों अध्याय जो 7 है, इसमें वित्त, लेखा और संपरीक्षा, जो कि धारा 32 से 35 तक बताया जाएगा, यानी कि ये जो गठन होगा इस अधिनियम के अंतर्गत, तो इसमें वित्त का, लेखा का और संपरीक्षा के संबंध में जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो धारा 32 से 35 तक में बताई जाएंगी दोस्तों। इसका दोस्तों अध्याय 8 में प्रकीर्ण, यानी कि जो मिसलेनियस है उसके बारे में बताया जाएगा, और धारा 36 से 43 तक इसके अंदर जो धाराएं हैं उसमें प्रकीर्ण के बारे में बताया जाएगा दोस्तों। और यानी कि दोस्तों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 यानी 1994 का अधिनियम संख्यांक 10 के अंतर्गत अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 और अध्याय 8 समाहित हैं, जिसमें कुल 43 धाराएं हैं दोस्तों, 43 सेक्शंस हैं। और इन सेक्शंस के अंदर दोस्तों, सभी सेक्शंस के अंदर हर तरह की जो जानकारी जो एक मानव होने के नाते हमें होनी चाहिए, ये सब इसके अंदर बताई जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जो चर्चा की है वो केवल ये की है कि चैप्टर के बारे में, अधिनियम के बारे में, कि इस पूरे अधिनियम में 8 चैप्टर हैं और कुल 43 धाराएं हैं, जिसके अंतर्गत इस पूरे अधिनियम का गठन किया गया है। इसके अंदर जो 43 धाराएं हैं उसमें सभी चीजों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है, जो कि दोस्तों अब ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के बारे में एक हम पूरी सीरीज आज से शुरू करने वाले हैं। तो आज हमने केवल चैप्टर्स के बारे में बताया है, 8 चैप्टर में, जिसमें 43 सेक्शन है, उसमें आपको हर तरह की जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार हमने पिछली बार जो आरटी एक्ट 2005 की जो सीरीज चलाई, उसमें आपका बहुत ही प्यार मिला, बहुत ही स्नेह मिला, उसमें कई कमेंट्स भी आए कई मित्रों के, और धीरे धीरे करके हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि जो एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें सब्सक्राइबर्स बढ़े, इसमें व्यूज भी हमारे पूरे चैनल में जो अलग अलग जो वीडियोस हैं वो उसमें काफी व्यूज भी बढ़े हैं दोस्तों। ये सब आपके ही प्यार का नतीजा है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे इस पूरी जो सीरीज है अब जो हम शुरू करने वाले हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के संबंध में, ये पूरी सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सभी का जो शुभाशीष हमें मिले, क्योंकि हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, मैं भी मेहनत करता हूं दोस्तों, ताकि जनमानस जागरूक हो सके, अपने अधिकारों को जान सके। क्योंकि दोस्तों ये मेरा एक मिशन चल रहा है, मिशन लीगल अवेयरनेस। तो दोस्तों इस पूरे मिशन के अंदर आप सबका साथ मुझे चाहिए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताने के लिए आया था, आपने इसको बड़े ध्यान से देखा, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।